सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी प्रभु श्री राम के परम श्रद्धालु भक्तों और प्रभु श्री राम, सीता मैया, शंकर भगवान, दुर्गा मैया, काली मैया, लक्ष्मी मैया, सरस्वती मैया, इन सब की असीम कृपा से आज हम सभी प्रवेश कर रहे हैं तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की अत्यंत पुनीत गाथा के 100वें पार्ट में, इन द 100th पार्ट। एक बार पुनः आप सबका हार्दिक नमन। और बारात अब प्रवेश करने वाली है अयोध्या नगर में, जहां पहले ही से उत्साह और त्योहार का माहौल बना हुआ है। सगुन सुगंध न जाहि बखानी, मंगल सकल सजहि सब रानी। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। शकुन की सुगंधित वस्तु में बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। कनक थार भरी मंगलनी, कमल करनि लिए मात। चली मुदित परिछन करना, पुलक पल्लवित गात। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं। धूम धूम नभु मेचक भयऊ, सावन घन घमंडु जन उठयऊ। सुरतरु सुमन माल सुर बरसहीं, मनहु बलाक अवलि मनु कर सही। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वैसी लगती है मानो बगलों के भांति मन को अपनी ओर खींच रही हैं। मंजुल मणिमय बंद निवारे, मनहु पाकरि पुचाप संवारे। प्रगट ही दूर ही अटन पर भामिनी, चारु चपल जनु दमकनि दामिनी। सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हुए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती हैं और छिप जाती हैं, आती जाती हैं, और वैसी जान पड़ती हैं जैसे मानो बादल बिजलियां चमक रही हों। दुंदुभि धुनि घन गर्जनि घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा। सुर सुगंध सुचि बरसहि बारी, सुखी सकल ससिपुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपीहे, मेंढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समौ जानि गुरुआय सुदिन्हा, पुर प्रवेशु रघुकुल मनि किन्हा। सुमिरि शंभु गिरिजा गण राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। हो ही सगुन बरसहि सुमन, सुर दुंदुभि बजाई। विबुध बधु नाचहि मुदित, मंजुल मंगल गाई। शकुन हो रहे हैं। देवता दुंदुभि बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। मागध सूत बंदी नट नागर, गावहि जसति हूँ लोक उजागर। जब धुनि विमुल जय धुनि विमल, वेद बरबानी। दस दिशि सुनिय सुमंगल सानी। मागध, सूत, भाट और चतुर्नट तीनों लोकों के उजागर यानी सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेदों की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुनकर सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही हैं। विपुल बाजने बाजन लागे, नवसुर नगर लोग अनुरागे। बने बराती बरनी न जाही, महामुदित मन सुख न समाही। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बराती ऐसे बने ठने कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता ही नहीं है। पूर्वसीन तब राय जोहारे, देखत राम ही भये सुखारे। करहि निछावर मणिगण चीरा, बारी बिलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार की, वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र न्यौछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है। आरती करहि मुदित पुर नारी,
हर सही नी रखी कुंवर बरचारी, शिविका सुभग मौहार उघारी, देखी दुल्हिनी नी सो हो ही सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हिनों को देखकर सुखी होती हैं। ए विधि सब ही देत सुखो, आए राज दुआर, मुदित मातु परिछन करही, बधुन समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का प्रछन कर रही हैं। करही आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद कहो क्रोधा पारा, भूषण मणिपट नाना जाति, करही निछावर अगणित भांति। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बधुन समेत देखी सुतचारी, परमानंद मगन महतारी, पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गई। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखी सिय मुख पुनि पुनि चाही, गान करहि निज सुकृत सराही, बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देखी मनोहर चारि जोड़ी, शारद उपमा सकल ढंढोरी, देत न बनहि निपट लघु लागी, एक टक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गई। निगम नीति कुल रीति करी, अर्घ पावड़े देत, बधुन सहित सुत परिचि सब, चली लवाई निकेत। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ्य पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों की परछन करके माताएं महल में लिवा चली। अब देखिए, महल का एक पर्यायवाची शब्द और आपके सामने आ गया, हमारे सामने आ गया, और वो क्या है? निकेत। चारि सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए, तिन पर कुंवरी कुंवर बैठारे, सादर पाय पुनीत पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि, पूजे बर दुल्हनी मंगल निधि, 12 बार आरती करही, व्यजन चारु चामर सिर डरही। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दुल्हा और दुल्हनों की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे और चंवर डुलाए जा रहे हैं। वस्तु अनेक निछावरी होही, भरी प्रमोद मातु सब सोही, पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृत लहऊ जनु संतत रोगी। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया हो, सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया हो। जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधी लोचन लाभ सुहावा, मूक बदन जनु सारद छाई, मानहु समर सूर जय पाई। क्या उपमा, क्या उपमाएं हैं। जन्म का दरिद्र मानो पारस पा गया हो, अंधेरों को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ, गूंगे के मुख में मानो साक्षात सरस्वती मैया विराजी, और शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा ली। यही सुख ते सत कोटि गुना, पावहि मातु आनंद, भाइन सहित यही घर आए रघुकुल चंद। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। लोक रीति जननी करही, बर दुल्हिनी सकुचाही, मोद विनोद बिलो की बड़ा, राम मन ही मुस्काही। माताएं लोक रीति करती हैं और दुल्हा दुल्हन में सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। एक प्रार्थना और, अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आज सब्सक्राइब कर लें। सियावर रामचंद्र जी की जय हो।